बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमृत महोत्सव को लेकर के दरभंगा पहुंचा साइकिल रैली। कल दरभंगा के आईजी और कमिश्नर दिखाएंगे हरी झंडी सांसद के साथ। दरभंगा पहुंचा है साइकिल रैली। तेजपुर से लेकर दिल्ली के राजघाट तक चलने वाली इस साइकिल रैली को आज दरभंगा पहुंचने पर सभी कमांडेंट और पुलिस कर्मियों के साथ एयरफोर्स के अधिकारियों ने उन्हें सम्मानित किया। गौरतलब है कि ये रैली सद्भावना और अमृत महोत्सव को लेकर के एक नया संदेश लेकर आया है। इसके साथ ही शुक्रवार को 7:30 बजे दरभंगा के एक स्थानीय होटल के पास से दरभंगा के कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसएसपी, कमांडेंट के साथ दरभंगा के सांसद यहां हरी झंडी दिखाकर यहां से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना करेंगे। ये एक बड़ी पहल है और लोगों के बीच देशभक्ति की भावना जगाने के लिए यह साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुपौल से यह साइकिल रैली दरभंगा पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। माला पहनाकर उन्हें स्वागत करते हुए उनके मनोबल को और बढ़ाया गया। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को यह साइकिल रैली महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचेगा। दरभंगा में इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। दरभंगा में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर के राज्य सरकार के निर्वाचन आयुक्त दीपक कुमार ने की समीक्षा बैठक डीएम और एसएसपी के साथ। दरभंगा में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसकी समीक्षा बैठक पटना से बिहार सरकार के सचिव दीपक प्रसाद ने आज इसे लेकर समीक्षा बैठक करते हुए खासकर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, पानी, बिजली, छाया, रैंप के साथ सभी मतदाता सूची को अपलोड करने का भी निर्देश दिया। पंचायत चुनाव कार्य से विमुक्त होने हेतु जिला स्तर पर हुआ 4 सदस्यीय मेडिकल टीम का गठन। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर चुनाव कार्य हेतु नियुक्त किए गए कर्मियों के द्वारा असाध्य रोड दुर्घटना, विकलांग एवं अन्य बीमारी के आधार पर विमुक्त करने हेतु जिला कार्मिक कोषांग दरभंगा को कई आवेदन प्राप्त कराया जा रहा है। उक्त के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा निर्वाचन कार्य से विमुक्त होने वाले कर्मियों की शारीरिक जांच करने हेतु जिला स्तर पर 4 सदस्यीय मेडिकल टीम का गठन किया गया है, जो कार्मिक कोषांग में कार्यरत रहेंगे। हिंदी दिवस इस वर्ष वेब आधारित मनाया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना पत्र के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा पत्र जारी कर कहा गया कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष हिंदी दिवस को प्रमंडल, जिला मुख्यालय, अनुमंडलों एवं प्रखंडों में वेब आधारित मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राजभाषा हिंदी की महत्ता एवं उनके व्यापक प्रचार प्रसार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकार की ओर से हिंदी दिवस राज्य के सभी जिला मुख्यालयों, अनुमंडलों एवं प्रखंडों में भी स्थानीय समाचार पत्रों, चैनलों एवं बैनर के माध्यम से मनाया जाए। तीज को लेकर बाजार में उमड़ी भीड़। हरतालिका तीज पर्व व चौचंद पर्व की खरीदारी को लेकर बुधवार को बाजार में खरीदारों की काफी भीड़ रही। सुहागिनों द्वारा अपने पति के दीर्घायु होने की मंगल कामना हेतु यह पर्व मनाया जाता है। इस पूजा के दौरान माता पार्वती, भगवान शिव एवं गणेश की आराधना की जाती है। यह व्रत स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि करता है। इस व्रत में व्रती महिलाएं कठिन नियमों का पालन करती हैं। चौचंद पर्व में भगवान को फल, फूल, पकवान आदि से अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद परिजनों व इष्ट मित्रों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। ब्रोंकाइटिस से पीड़ित बच्चों का होगा कोरोना टेस्ट। जिले में ब्रोंकाइटिस कहर बढ़ पा रहा है। ब्रोंकाइटिस के मामलों में लगातार इजाफा होने के कारण स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है।
सूत्रों के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ब्रोंकायोलाइटिस से पीड़ित बच्चों का कोरोना टेस्ट करने का निर्देश दिया गया है तथा आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए उनका सैंपल भी एकत्रित किया जाएगा। अधिकांश बच्चों में ब्रोंकायोलाइटिस के लक्षण पाए जा रहे हैं। इनमें मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा व सुपौल के भी मरीज शामिल हैं। शिशु रोग विभाग के सभी वार्डों में बेड फुल हो गए हैं तथा फिलहाल 1 महीने में 3 महीने के बच्चे ब्रोंकायोलाइटिस की चपेट में आ रहे हैं। कंप्यूटर खराब रहने से ओपीडी में अफरा तफरी का माहौल। डीएमसीएच के सेंट्रल ओपीडी के निबंधक काउंटर के सभी कंप्यूटर खराब रहने से वहां दिन भर अफरा तफरी मचा रही। इलाज के लिए वहां बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे थे। कंप्यूटर के खराब रहने की वजह से सादे कागज पर कलम से निबंधन किया जा रहा था। निबंधन में वक्त लगने की वजह से दोपहर करीब 12 बजे से सभी 4 काउंटरों के सामने मरीजों की लंबी कतारें लगी रही। फर्जी तरीके से जमीन बेचने वाला गिरफ्तार। लहरियासराय थाना की पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह सोनकी ओपी क्षेत्र के डेकुली गांव का रहने वाला राजकुमार ठाकुर है। उसने सारण जिले के अवतार नगर थाना क्षेत्र के नराब गांव के रहने वाले सभापति सिंह का करीब 10 बीघा जमीन फर्जी तरीके से बेच दिया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने रजिस्टर 2 में जमाबंदी भी कायम करवा लिया था। थाना अध्यक्ष एचएन सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मेडिसिन विभाग में डेंगू वार्ड तैयार। सूबे में अभी तक डेंगू के 29 मामले आने पर स्वास्थ्य विभाग ने डीएमसीएच प्रशासन का अलर्ट कर दिया है। साथ ही लक्षण मिलने पर माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संदिग्ध मरीजों का एलिजा जांच कराने को कहा है। फिलहाल डीएमसीएच में डेंगू का एक भी मरीज नहीं पाया गया है। पिछले वर्ष भी डेंगू के मरीज नहीं मिले थे। उत्तर प्रदेश में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए चिकित्सकों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। गोलीबारी मामले में 2 आरोपी को भेजा जेल। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर में गोली लगने से घायल युवक शिव कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें दिलावरपुर गांव का रहने वाला राजा शाह, डीजे कुमार उर्फ अभिषेक व कुंदन कुमार को आरोपी बनाया गया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस कुंदन की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है।